बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सलाद की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हमारे गर्मियों के खाने का मज़ा दोबाला कर देता है। तो आइए चलिए बनाते हैं मज़ेदार सा कलरफुल सा सलाद। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना खीरा धोकर ले लिया है और इसके जो एजेस है ना वो मैं निकाल लूँगी। एक पीलर ले लेंगे और उसकी मदद से हमने सबसे पहले उसका एक छिलका निकाल लेना और फिर हमने उसको बारीक बारीक लंबा लंबा इस तरीके से काट लेना है। खीरे से बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस और ग्रीन ग्रीन जो कलर होता है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सारे स्लाइसेस को हमने एक दूसरे के ऊपर रख देना है और फिर आपने इस तरीके से रख के ना छुरी की मदद से उसको तिरछा करके काट लेना है। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमने इसको जो है ना काट लेना है और इसी तरीके से जितने भी हमारे पास ये स्लाइसेस पड़े हैं ना तो उन्हें मैं इसी तरीके से काट लूँगी। आप जिस तरीके से खीरे को काटना चाहे काट लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत और रिफ़्रेशिंग सा हमारा सलाद बनेगा। तमाम खीरे को काटने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है प्याज ले लूँगी। प्याज भी हमारी जो है ना खाने के जायके को बहुत मज़ेदार कर देता है। इसको भी धो के आपने छील लेना है और फिर आपने बारीक बारीक पीलर की मदद से काट लेना है। सारी प्याज को काटने के बाद इसके लच्छे जो है ना वो हम खोल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा पर्पल पर्पल प्याज, ग्रीन ग्रीन खीरा और अब मैं यहाँ पे जो है ना नींबू ले रही हूँ जो कि हमारी सलाद की ताज़गी को और बढ़ा देगा। तो थोड़ा सा नींबू का जो छिलका है वो मैं इसकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी और फिर हम इसके जो है ना बारीक बारीक छुरी की मदद से जो है ना देखिए मैं इस तरीके से इसके स्लाइसेस कर लूँगी और फिर इसको आपने जो है ना काट लेना है। सलाद जो है उसके अंदर लेमन बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा इफ़ेक्ट देता है तो आपने इसे ज़रूर डालना है। आपने स्लाइसेस भी डालने हैं और एंड में मैं बताऊंगी कि आपने और क्या क्या डालना है। अब मैं यहाँ पे टमाटर ले रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का टमाटर है और इसके भी आपने जो है ना बारीक बारीक स्लाइसेस कर लेने हैं। आप अपने सलाद में क्या क्या इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? तो मेरे पास इस वक्त 4 चीज़ें अवेलेबल थी तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपको क्या क्या पसंद है गर्मियों के सैलड में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन सब चीज़ों को हमने अब मिक्स कर लेना है अच्छे से और फिर मैं क्या करूँगी, मेरे साथ रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब मैं इसके अंदर जो है ना सबसे पहले काली मिर्च ऐड कर रही हूँ जो कि इसके हाजमे को और बढ़ा देगा। साथ में मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मेरे लिए इतना ही इनफ था। तो इन सब चीज़ों को देखिए मिक्स करने के बाद कितना खूबसूरत सा हमारा सैलेड तैयार हो गया है और अब मैं एक खूबसूरत सा बाउल लेकर उसके अंदर ये सारा सैलेड ऐड कर लूँगी। अभी हमने इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड करनी है तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही दिलचस्प बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो होने वाली है। तो देखिए सारा कुछ हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सी और चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर जो है ना आधा लेमन लेकर उसका रस डाल रही हूँ जिससे ये और ज़्यादा खट्टा मज़ेदार और बेहतरीन सा हो जाएगा। और थोड़े से मैंने आधे चम्मच से भी कम से मैंने तिल ले लिए थे, सफ़ेद तिल, उसे मैंने धो लिया। धो के छान के मैंने इस तरीके से देखिए क्योंकि तिल में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो बेहतरीन सा हमने जो है ना इसको डेकोरेट कर लिया। तो तैयार है घर में ही बहुत कम चीज़ों से आपका सैलेड। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है और अपने दोपहर के खाने में इस्तेमाल करना है और मुझे अपने फीडबैक देने हैं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।